हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आज की हेडिंग है धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, धारावाही प्रणालिका क्या होती है। इस तरीके से जो आकृति बनती है ना, ये धारावाही प्रणालिका होती है। क्या है ये? प्रणालिका है। इसे प्रणालिका कह रहे हैं। अगर इसमें आई धारा बाहर आए तो अब ये हो गई धारावाही प्रणालिका। इधर से आई जा रही है तो इधर से आई वापस आ रही है। समझ गए? धारावाही प्रणालिका है ये। इसमें आई धारा बह रही है। इसमें तार के फेरों की संख्या n है। कितने तार के फेरे लिए गए इसमें तार के फेरे हमने n ले रखे हैं। फेरे n है। धारा, अच्छा, ये जो धारा आई है ना, ये धारा एक फेरे की धारा आए, मतलब इधर से आए और एक ये फेरा हो गया। इस एक फेरे की धारा आई है। कितने फेरे की धारा? एक फेरे की धारा आई है। आई। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये क्षेत्रफल एरिया है ना, गोल गोल होगी ना इस तरीके से। तो जो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो ये है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है बताओ? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। अच्छा, जो हमारी ये हेडिंग है ये क्या चीज है? ये है एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, है ना। एम्पियर के नियम का नमस्ते अनुप्रयोग है। एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका क्या है? ए है। धारा एक फेरे की कितनी है? आई है। फेरों की संख्या n है। समझ गए? अच्छा, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है? ये l है। इसकी लंबाई है l। तो प्रणालिका की लंबाई समझ गए? एम्पियर का परिपथीय नियम कब लागू होगा बताओ? जब परिपथ बंद होगा। परिपथ कैसा होगा? तो उसके लिए हम यहां पे एक बंद परिपथ की कल्पना कर रहे हैं। बन गया? इसके नाम डाल दो। ए बी सी डी। ए बी सी डी एक बंद परिपथ हो गया और इसमें आई धारा बह रही है। तो ध्यान सुनो। तो इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या लगाओगे? एम्पियर का परिपथीय नियम। परिपथीय नियम से क्या कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम? कहता है बंद समाकलन बी डॉट डी एल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर होता है म्यू जीरो सिग्मा आई के, है ना। अब यहां पे गौर फरमाएं, एक फेरे की धारा कितनी है? आई। फेरे कितने हैं? तो कुल धारा कितनी हो गई? एन फेरों की। कुल धारा कितनी होगी एन फेरों की? यानी सिग्मा आई मतलब टोटल धारा है। एक फेरे की धारा आई तो फेरों की संख्या एन, तो कुल धारा हो गई एन आई। कितनी हो गई? एन आई। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो बंद समाकलन है वो किसका है? इस आकृति का ही तो है। अब इस आकृति के कितने भाग हैं? एक तो ए बी भाग है, एक बीसी भाग है, फिर सी डी भाग है, फिर डी ए भाग है। तो इसमें क्या होगा? ये बंद समाकलन सबके लिए जुड़ जाएगा। ठीक है? तो चित्र से देखें यहाँ पे, आप चित्र से जो बंद समाकलन है ये हो जाएगा, जैसे हम पहले ले रहे हैं ए बी का, उस ए बी के लिए क्या हो जाएगा? डी डॉट डी एल, इसके लिए भी हो जाएगा। फिर बीसी का, तो बीसी डी डॉट डी एल। फिर सी डी का डी डॉट डी एल। फिर
डीए का, डीए का क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल बराबर होगा म्यू जीरो और सिग्मा आई की जगह आ जाएगा एन आई। समझ गए? अब यहां पे गौर फरमाइए, ये जो रेखा है हमारी, ये कुंडली के बाहर है, यानी ये जो लंबाई है वो कुंडली के बाहर है। जब कुंडली के बाहर है ये, तो यहां से तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य। तो ए बी बाहर है, ए बी है बाहर, लिहाजा चुंबकीय क्षेत्र होगा जीरो। अब बात आती है बीसी की, तो ये बीसी और ये एडी कैसे हैं, लंबवत। अच्छा एक बात सुनो, बी डॉट डीएल किसके बराबर होता है पता है तुम्हें? तो हर कोई कहेगा बी डॉट डीएल होता है बी कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा। अरे गुणा का निशान होता है तो साइन आता है, और अदिश गुणनफल है तो कॉस आएगा, सदिश गुणनफल में साइन आता है। समझ गए? तो अब यहां पे बताइए, चुंबकीय क्षेत्र जो है ऐसे करके ये धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी। और ये जो लंबाई है वो इसके लंबवत है, और ये लंबाई लंबवत है नहीं डी के, तो बी और डीएल वेक्टर ये कैसे है, लंबवत। अगर ये लंबवत है तो थीटा कितना होगा, जीरो। और आप जानते हैं अगर कॉस थीटा यहां लगाओगे, बी डीएल कॉस जी नहीं 90 है ना, ये इनके बीच का कोण कितना है, 90। देखो बी और डीएल के बीच कोण कितना है, 90, लंबवत है ना, तो थीटा कितना है, 90। फिर लगाओ बी डीएल कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो इसलिए ये सब जीरो हो जाएगा। किसके कारण है, बीसी के कारण भी लंबवत होगा और एडी के कारण भी, देखो इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है। तो यहां पे एडी और बीडी दोनों में बी और डीएल परस्पर लंबवत है। अगर ये लंबवत है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। मतलब जो है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का मान क्या हो जाएगा, जीरो। किसके लिए, एडी के लिए भी और बीडी, बीसी के लिए और एडी के लिए। सही है, बीसी के लिए और एडी के लिए बी डॉट डीएल लंबवत है तो इसका मान हो जाएगा जीरो। सही है। अच्छा तो यहां पे बीसी कहां है, ये जीरो हो गया, और एडी कहां है, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अब सी डी, अच्छा ए भी बाहर है, ये भी बाहर है, ए भी बाहर है तो बी जीरो है, तो इसका मतलब ये भी सब जीरो है। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बचा क्या, ये बचा। तो इसके लिए फार्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा सी डी के लिए, डी डी एल कॉस, इसमें होगा 0 डिग्री, क्या होगा, क्योंकि ये तो समांतर है ना इसके, ये क्या है, जिधर ये है उधर ही तो ये है, तो थीटा 0 बराबर म्यू 0 एन आई। कॉस 0 1 होता है, डी बाहर ले लो, तो समाकलन किसका करोगे, डीएल का। और डीएल का समाकलन हमने टोटल लंबाई कितनी मानी है, एल, तो यही एल आ जाएगी यहाँ। तो फाइनल मान क्या आया, b इंटू एल बराबर म्यू 0 एन आई। हमसे पूछ रहा है b, तो b का मान आ जाएगा म्यू 0 एन आई बटे एल, यही आपका फार्मूला है। ठीक है। अब यहां पे एक बात और सुने, एन बटे एल को हम कह रहे हैं स्मॉल एन, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, तब b का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें लगा दो, एन बटे एल को छोटी एन लिख दो, म्यू 0 एन आई। समझ गए? तो ये पूरा डेरिवेशन है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए लिखा रहे हैं,
एल लंबाई की प्रणालिका हो गई जिसमें धारा कितनी बह रही है, आई। इधर से धारा इधर जा रही तो इधर से धारा वापस आ रही है। अच्छा, इधर से धारा आई ऐसे करके ऐसे करके बह रही है। समझ गए? तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक बंद परिपथ की कल्पना कर रहे हैं। तो ये बंद परिपथ हो गया, यहां से थोड़ा और इधर को ले लो, यहां से ले ले। ये बंद परिपथ हो गया। अब इसके नाम डाल दो बंद परिपथ का, ए बी और ये सी और यहाँ पे ये डी, ए बी सी डी। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो यहां से बाहर की ओर है, डी डायरेक्शन। माना स्मॉल एल लंबाई तथा कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट, कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट, स्मॉल एल लंबाई कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट की एक परिनालिका है जिसके एक फेरे से आई धारा प्रवाहित हो रही है। एक फेरे से आई धारा, एक फेरे में से आई धारा प्रवाहित हो रही है। हो रही है। कुल फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है। कुल फेरे कैपिटल एन। तब कुल धारा कितनी हो जाएगी बताओ, बोलो। कुल धारा सिग्मा आई कितनी हो जाएगी, एन इंटू आई। बंद परिपथ ए बी सी डी की कल्पना करते हैं। बंद परिपथ ए बी सी डी की कल्पना करते हैं। अब लगा दो एम्पियर का परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, बंद समाकलन d डॉट डी एल बराबर कितना होगा बताओ, म्यू जीरो सिग्मा आई। अब इसका मान किसके बराबर होगा, इस आकृति में सभी भुजाओं के जोड़ लो, मतलब इसका बंद समाकलन अलग लोगे, इसका अलग लोगे, इसका अलग लोगे, इसका अलग लोगे। तो पूरे परिपथ के लिए कैसे हो जाएगा, देखो पूरे परिपथ के लिए लगाओ। तो समाकलन सबसे पहले आप ए बी का ले रहे हैं तो बी डॉट डी एल, फिर समाकलन आप किसका ले रहे हैं, बी सी का ले रहे हैं तो बी डॉट डी एल, फिर समाकलन आप सी डी का ले रहे हैं बी डॉट डी एल, और फिर समाकलन आप ले रहे हैं डी ए का, तो ये आ जाएगा हमारा v डॉट डी। और टोटल क्या आ जाएगा देखो, म्यू जीरो और सिग्मा आई की जगह आ जाएगा एन आई, देखो यहां से, सही है इतना। यहां पर आपको देखना पड़ेगा, यहां ए बी जो है वो बाहर है, इसलिए बी क्या हो जाएगा जीरो, ए बी के कारण बी हो जाएगा जीरो। अब दूसरा देखें, तथा अब क्या बचा, सी बी और डी ए, सी बी तथा डी ए में बी वेक्टर जो है वो लंबवत है किसके, डीएल वेक्टर के। तब थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री।
थीटा कितना आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, और अब कौन सी भुजा बचती डीसी, जबकि भुजा डीसी बराबर कितना हो जाएगा डीसी के लिए, भुजा डीसी के लिए डी वेक्टर और डीएल वेक्टर परस्पर जो है ये समांतर है, तो इसके लिए थीटा कितना आ जाएगा बताओ 0 डिग्री। ये सारी वैल्यू है इसमें लगा दो, डी के डी 0 है तो ये तो सब 0 हो गया। इधर सुनो, ये वाला क्या हो जाएगा पहला मान 0। अब बीसी, बीसी के लिए लगाओ बीसी डी डी एल कॉस थीटा, फिर सीडी के लिए लगाओ। अच्छा कॉस थीटा यहाँ कितना आ जाएगा बीसी के लिए, देखो बीसी है सीडी या बीसी एक ही बात है, कितना है थीटा 90, तो यहाँ 90 लगा दो, प्लस सीडी, सीडी सीडी दिए डीसी लिखो चाहे सीडी लिखो एक ही बात है, तो सीडी के लिए कितना है थीटा बताओ, ये 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री लगा दो। अब क्या डीए, तो डीए देखो ये, तो डीए के लिए थीटा कितना है 90, तो इसमें लगाओ डी डी एल कॉस थीटा, थीटा का मतलब 90 बराबर आ जाएगा न्यू 0 एन आई। कॉस 90 0 होता है, ये टोटल 0 हो गया। कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधे सीधे सी डी 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 एल, और कॉस 90 ये भी 0 होता है, तो ये भी 0 बराबर न्यू 0 एन आई। बी कॉमन ले रहे हैं, समाकलन करेंगे डीएल का, तो बराबर हो जाएगा म्यू 0 एन आई। डीएल का मतलब पूरी तार की लंबाई जो कि कितनी मानी है हमने एल मान रखी है, तो इसकी जगह आ जाएगा एल, तो बी इंटू एल बराबर आ जाएगा म्यू 0 एन आई। सही है। अब यहां पे देख ले रहे हैं, यहां के बाद यहां से थोड़ा सा यहां से देख लो, तो यहां पे क्या आ जाएगा देखो बी का मान निकाल लो, तो बी का जो मान आ जाएगा वो आएगा म्यू 0 एन आई बटे स्मॉल एन, और यही क्या है हमारा फार्मूला है, इतने टेस्ला। एक चीज और देखा, अब यहां से ही इधर कर दे रहे हैं इतनी जगह में, परंतु अगर हम n बटे एल को हम कहे छोटी n, इसका मतलब है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, लंबाई है नहीं नीचे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है स्मॉल एन है। अगर ये स्मॉल एन है तो एन बटे एल को क्या हो जाएगा छोटी एन हो जाएगा, तो बी का जो फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा म्यू 0 एन आई। समझ गए, एक सूत्र आपका ये हो गया और एक हो गया ये, कंप्लीट उतार दीजिए। देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक कार पर या चालक पर बल की व्याख्या। तो एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस तरीके से बना ले रहे हैं, ध्यान से सुने, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब इसमें कोई चालक तार रख दो, ये चालक तार हो गया, और इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है इधर से इधर की ओर।
और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे रखा है। अब बताओ, देखो धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर को है और धारा इधर को बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां हो गई, अंगूठा धारा की दिशा में, हथेली को धक्का देने की दिशा बल की दिशा होगी। तो बल की दिशा किधर को लगेगा? इससे बल बाहर की ओर। अब बाहर को दिखा नहीं सकते तो यहां से दिखा दो आप ऊपर की ओर। ये इस पर जो है बल लग रहा है F, बाहर की ओर लग रहा है, बाहर को नहीं दिखा सकते इसलिए ऊपर को दिखा दिया। इस तार में, इस तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है इसका? a, ये मोटाई इसकी है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, धारा इसमें I बह रही है, थीटा है, और इसमें अनुप्रस्थ, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है ना। चालक भाई बताओ, चालक की इसकी लंबाई l है, इसकी जो लंबाई है टोटल वो l है, कैपिटल L इसकी लंबाई है। तो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, चालक की लंबाई l है तार की, और धारा इसमें I बह रही है, समझ गए, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। कितनी है? n है। जो n जो है वो एकांक आयतन में है, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, मुक्त इलेक्ट्रॉन n, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n है। सही है, छोटी n ही मान लो, कोई जरूरत नहीं, n है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n है। तो अब मुझे बताइए कि करके, लंबाई l है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इस तार का आयतन कितना होगा? मतलब चालक का आयतन बताओ, चालक का आयतन क्या होगा? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं, क्या कहते हैं? और ऊंचाई की जगह यहां पे लंबाई है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? a, और लंबाई l हो गई। तो चालक की लंबाई कितनी हो गई? वो आयतन, चालक का आयतन l हो गया। एकांक आयतन में, एकांक एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो। ये है स्मॉल n। तो इस पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक है, तो कुल चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कुल इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है और आयतन है इतना, तो ये हो जाएगा NaL। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पूरे आयतन में, इसके पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? NaL। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या? तो ये n, ये इलेक्ट्रॉन की क्या है संख्या। तो आपने पहले पार्ट में एक सूत्र पढ़ा था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है और आपको निकालना हो आवेश, क्या निकालना हो, तो उसका फार्मूला पढ़ा था आपने, Q बराबर Ne, पढ़ा था। तो ये n हो गया ये, तो Q कितना आएगा? n का मान लगा दो, ये NaL इंटू E, ये तो आ जाएगा NaL इंटू E। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन गति किस वेग से कर रहे होंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, अपवाह वेग से गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया था लॉरेंज बल, जिसमें यह बताया अगर कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से गतिमान है,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, तो उससे बल लगता है चुंबकीय बल या फिर लॉरेंज बल। उसका फार्मूला क्या है? चुंबकीय बल कितना लगेगा आवेश पर, इस आवेश पर, तो F बराबर लगेगा क्यू बी बी साइन थीटा। क्यू बी बी यहां पे क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डी डी बी साइन थीटा, यही लगेगा। अब मान लगा दो F, Q का मान ये लगा दो एन ए एल ई, और ये बी डी बी साइन थीटा। अच्छा, आपने एक धारा पढ़ी थी, धारा, इससे पिछले चैप्टर में धारा का मान क्या आया था? अनुगमन वेग और धारा में संबंध पढ़ाया था, अपवाह वेग धारा में संबंध। तो उसका आई का मान आया था एन ई ए बी डी। कितनी धारा आई थी? एन ई ए बी डी। तो एन ई ए बी डी है यहां पे, देखियो, देखो एन ये है, ई ये है, ए ये है, बी डी ये है, इसे बंद कर लो। देखो एन हो गया, ई हो गया, ए हो गया, बी डी हो गया, क्या बचा? एल बचा, और ये बी, और ये साइन थीटा। तो ये क्या हो गई आपकी? ये तो आई हो गई। एफ बराबर क्या आया? आई एल बी, आई ये हो गई, एल ये हो गई, और ये बी, आई एल बी साइन थीटा। यही क्या है? धारावाही चालक पर लगने वाला बल। धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र हो गया एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। अच्छा, इसका सदिश रूप बताओ। सदिश रूप हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर, आई बाहर है, एल और बी पे वेक्टर लगेगा, एल गुणा बी। समझ गए? पूरा डेरिवेशन आया समझ में? ठीक है। एल को छोटी भी ले सकते हैं और बड़ी भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी बुक में छोटी ली है ना बड़ी ली है, कोई बात नहीं। आई एल बी साइन, समझ में आया ये? चलो दोबारा से देखते हैं इसको, दोबारा से देखते हैं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। अच्छा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये गैपिंग बराबर रखना है आपको, ये जो लाइन हुई गैपिंग है ये बराबर रखना है। इसमें एक तार रख दिया आपने, चालक तार, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और इसमें जो धारा बह रही है, धारा बह रही है इसमें आई। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे ये रखा गया है, और इस पे जो बल लग रहा है वो किधर को लगाएगा? ऊपर की। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र, धारा इधर को, तो बल धक्का देने की दिशा बाहर की ओर, तो यहीं से बना दो, चलो ऊपर की ओर। ये हो गया इस पे बल F, और ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र B। चालक तार की जो लंबाई है वो बड़ी L है। इस तार में अनुप्रस्थ काट के कितने इलेक्ट्रॉन है? N इलेक्ट्रॉन है एकांक आयतन में। माना एक चालक जिसकी लंबाई कैपिटल L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अच्छा, अनुप्रस्थ काट आता है समझ में? जैसे ये चौक है तो इसकी ये गोलाई है, ये अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है?
ए है, कंप्रेस कार्ड का क्षेत्रफल ए है। इसके एकांक आयतन में, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? अब तो बोलो, n इलेक्ट्रॉन है। अब तो समझ गए, n इलेक्ट्रॉन है। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है और इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। आई धारा बह रही है। अब क्या निकालेंगे? चालक का कुल आयतन। तो चालक का आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है इसका? ए, और लंबाई कितनी है? एन। तो आयतन हो गया ए एन। अच्छा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? स्मॉल एन है। तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कुल आयतन में, या फिर ऐसे कहते हैं पूरे चालक में, पूरे चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा? एन ए एल। कैपिटल एन कितने हो जाएंगे? एन ए एल। चालक पर आवेश, आवेश कैसे निकालोगे? सूत्र होता है Q बराबर एन ई। तो Q एन कितना? ये है, और ई से गुणा हो जाए। आवेश Q पर, ये आवेश Q जो है ये गतिमान है, तभी तो धारा बह रही है। धारा इधर को बह रही तो आवेश इधर को चलता होगा, उल्टा धारा ही विपरीत। तो आवेश, गतिमान आवेश, या लिखो गतिमान आवेश Q के कारण बल, ये सभी इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहे होंगे? अनुगमन वेग dd से, अपवाह वेग dd से। तो बल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा F बराबर Q, d की जगह आ जाएगा dd। ध्यान रखें dd आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है? अपवाह वेग, यहां लिख भी लो, बह रही है, तथा इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह वेग dd है। तो QBD, QBD, B का मतलब बड़ी B, QBD साइन थीटा। अब यहां पे आप क्या करें? Q का मान लगा दें यहां समीकरण 1 से, और इसे मान लें 2। 1 से Q का मान 2 में रखने पर, देखो ये वाली वैल्यू यहां लगा दो, तो फार्मूला क्या आएगा निकल के बताओ? बोलो, एन ए एल ई, और ये डी डी, फिर ये बी, फिर ये साइन थीटा। परंतु धारा का सूत्र तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आई बराबर पढ़ा था तुमने एन ई ए बी डी।
तो इस तरीके का यहाँ बना लो, तो एफ बनाओ इस तरीके का। हमें एन चाहिए, एन रख लो, ये एन हो गई। फिर ई चाहिए, ई ले लो, ये हो गई। फिर ए चाहिए, ये ए हो गया। फिर चाहिए बी डी, बी डी देखो ये है, जो सही के निशान है वो ले लिए हमने। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ले लिए। अब क्या बचा, क्या बचा यहाँ पे, एक एल बचा, तो एल यहाँ लगा दो। बी बचा, बी यहाँ लगा दो। साइन थीटा बचा, साइन थीटा यहाँ लिख दो। अब ये जो बना ये क्या है, आई, क्या है ये, आई, आई रखो इसमें। ये पता है कौन से पिछले चैप्टर से आया है, कौन वाले चैप्टर में पढ़ाया था हमने ये। एफ बराबर क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। यही लग रहा है बल, किस पर, धारावाही चालक पर बल। यही क्या है, धारावाही चालक पर बल। अच्छा थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा जो है वो एल और बी के बीच का कोण है। ये लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो इसका सदिश रूप लिख लो, सदिश रूप। सदिश रूप क्या हो जाएगा, देखो सदिश रूप होगा वेक्टर एफ बराबर, आई बाहर छोड़ो, तो ये हो जाएगा एल वेक्टर गुणा बी वेक्टर, बस